ओके, स्क्रीन मेरी शेयर्ड है, वॉइस क्लियर है? Yes, sir. लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी टॉपिक है, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं वो या तो आपसे पूछा जाएगा अपर बाउंड, या पूछा जाएगा लोअर बाउंड। ठीक है। अपर बाउंड का जो दूसरा वर्ड होता है वो हमारे पास मोस्टली इसमें यूज होता है मैक्सिमम पॉसिबल, और लोअर बाउंड के लिए होता है मिनिमम पॉसिबल। ठीक है, ये मैं अभी कीवर्ड्स बता रहा हूँ। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आपको देखनी है वो है उसकी लिमिट। ठीक है, हर चीज़ की आपको गिवन होगी लिमिट। लिमिट का जो कीवर्ड है दैट इज करेक्ट टू नियरेस्ट। ठीक है। अब करेक्ट टू नियरेस्ट क्या? इट कैन बी करेक्ट टू नियरेस्ट सेंटीमीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट 5 सेंटीमीटर, करेक्ट टू नियरेस्ट मिनट। ठीक है, करेक्ट टू नियरेस्ट सेकंड। ठीक है, तो कोई भी यूनिट आपको गिवन हो सकता है। ठीक है, करेक्ट टू द नियरेस्ट। अब उसमें हमें क्या करना है, पहले मैं उसका आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। लेट सपोज दिस इज अ लेंथ, रॉड whose length is 10 सेंटीमीटर। अब अगर मैं आपसे पूछूं एस्टिमेट कि भाई इस रॉड की जो लेंथ है, आपने अगर पढ़ा हो थर्मल एक्सपेंशन फिजिक्स के अंदर, तो जब भी किसी भी मटेरियल को हम बॉयल करते हैं या हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड होता है। ठीक है, और जब वो कूल हो या शायद कूल करने पे वो एक्सपेंड होता है और हीट पे कंट्रैक्ट होता है, बहरहाल उसका कोई ना कोई फेनामेना होता है। तो उसकी लिमिट होती है कि भाई वो एक्सपेंड होके ज़्यादा से ज़्यादा कितना यहाँ पे एक्सपेंड हो सकता है, और अगर कंट्रैक्ट हो तो वो कंट्रैक्ट होके कितना स्मॉल हो सकता है। तो उसकी एक लिमिट होती है। तो इस लिमिट का भी यही मतलब है कि जो भी चीज़ हमसे पूछी जाएगी वो मैक्सिमम कितनी जा सकती है और मिनिमम कितनी जा सकती है, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपको गिवन होगी उसकी लिमिट। अब जैसे ये 10 सेंटीमीटर है लेंथ, इसकी मैं अगर कहूँ लेंथ जो है, लेंथ इज करेक्ट टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि इसकी जो लिमिट है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें हमेशा क्या करना है, जो भी लिमिट गिवन हो उसे डिवाइड बाय 2 करना है। जो भी लिमिट गिवन हो, यहाँ पे क्या गिवन है, 1 सेंटीमीटर, तो 1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। ठीक है। अब इधर हम लिख देते हैं प्लस माइनस 0.5। इसका मतलब ये जो 10 है, अगर ये एक्सपेंड होगा तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 0.5 उसमें प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10.5। और अगर ये कंट्रैक्ट होगा तो वो लिमिट उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस। अब ये जो मैक्सिमम वैल्यू बताना है इसे हम कहते हैं अपर बाउंड, और इस चीज को हम कहते हैं लोअर बाउंड। ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूं विथ एन एग्जांपल। उससे पहले आपको एक और चीज मैं बता दूं जो कि आपको नोट करनी है अपने पास, कि जो लिमिट अगर आ जाए आपके पास सेंटीमीटर। ठीक है। एक मिनट मैं लिखता हूं यहाँ पे, करेक्ट टू, ठीक है, सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10, ठीक है, 10th, 1 डेसिमल। ठीक है। अब ये है 1 सेंटीमीटर, जब भी सेंटीमीटर लिखा हो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर, तो हम 1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस 0.5। अगर है 5 सेंटीमीटर, करेक्ट टू 5 सेंटीमीटर, तो 5 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, प्लस माइनस 2.5।
मतलब अपर बाउंड चाहिए तो 2.5 प्लस करेंगे, लोअर बाउंड पे माइनस। टेंथ, टेंथ का मतलब होता है 1/10। 1/10 को डेसिमल में लिखते हैं 0.1। तो अब इसकी जो लिमिट है वो है 0.1, तो हम 0.1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, आंसर क्या आएगा प्लस माइनस 0.05। ठीक है, 0.05। ये है 1 डेसिमल। 1 डेसिमल का भी मतलब होता है 0.1, तो 0.1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, अगेन आंसर आएगा 0.05। ठीक है, तो करेक्ट टू जो भी नंबर आ जाए, अगर कहे टेंथ या डेसिमल तो उसको इस तरह डिवाइड करते हैं, बाकी जो भी नंबर हो उसको सिंपली 2 से डिवाइड करेंगे। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद एन एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल मोस्टली। A rectangle has length 8 centimeter and breadth is 6 centimeter. ठीक है, both are correct to nearest centimeter. ठीक है, find maximum area, बल्कि मैं सिमिलरली स्टार्ट करता हूँ, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। फाइंड, इसमें मतलब रेक्टेंगल में कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है? अपर बाउंड ऑफ लेंथ, लोअर बाउंड ऑफ लेंथ, ठीक है, अपर बाउंड ऑफ ब्रेड्थ, ठीक है। अच्छा, अपर बाउंड को हम यूपी लिखते हैं, ठीक है, और लोअर बाउंड को एलपी, एलबी। लोअर बाउंड ऑफ ब्रेड्थ, ठीक है, उसके बाद पूछ सकता है मैक्सिमम एरिया, मिनिमम एरिया, मैक्सिमम पेरीमीटर और मिनिमम पेरीमीटर। ये चीजें पूछ सकता है एक रेक्टेंगल से। तो व्हाट यू हैव टू डू, जब भी रेक्टेंगल का क्वेश्चन आ जाए, जस्ट ड्रॉ अ रेक्टेंगल लाइक दिस। अब जब आप ये ड्रॉ करेंगे तो इसकी लेंथ जो है दैट इज 8, यहाँ भी 8 होगी, ब्रेड्थ इज 6, यहाँ भी 6 होगी। अब आप देखेंगे इनकी लिमिट्स को, ठीक है। तो इसमें दो चीजें, एक है लेंथ और दूसरी है ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की जो लिमिट है दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखनी है लिमिट। लिमिट है 1 सेंटीमीटर, तो हम 1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, मतलब 0.5 हमारा नंबर है, जो कि या तो ऐड होगा या तो सब्ट्रैक्ट। अब ये मैंने लिखी है इसकी लेंथ और ये लिखी है इसकी ब्रेड्थ। अब यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अपर बाउंड और यहाँ पे बना रहा हूँ लोअर बाउंड, ठीक है। अगर मुझे लेंथ का अपर बाउंड चाहिए तो लेंथ कितनी है 8, उसमें मैं 0.5 क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, तो इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा 8.5, और लोअर बाउंड के लिए उसको माइनस करूंगा तो इट विल बी 7.5। सिमिलरली अगर मुझे ब्रेड्थ का अपर बाउंड चाहिए इट इज 6, तो उसमें 0.5 ऐड करूंगा, और अगर लोअर बाउंड चाहिए तो माइनस करूंगा, ठीक है। अब ये मैंने क्या निकाल लिया, फर्स्ट वाले चारों कर लिए, अपर बाउंड ऑफ लेंथ, लोअर बाउंड ऑफ लेंथ, अपर बाउंड ऑफ ब्रेड्थ, लोअर बाउंड ऑफ ब्रेड्थ। अब कह रहा है मैक्सिमम एरिया, तो अब हम आते हैं एरिया का फार्मूला। एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। अगर आपको एरिया चाहिए मैक्सिमम, तो लेंथ भी आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए और ब्रेड्थ भी आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम लेंथ और मैक्सिमम ब्रेड्थ को आप मल्टीप्लाई करेंगे। मैक्सिमम लेंथ कितनी है, अपर बाउंड ऑफ लेंथ दैट इज 8.5, और मैक्सिमम ब्रेड्थ कितनी है दैट इज 6.5, ठीक है। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर मैक्सिमम एरिया। और अगर आपको चाहिए मिनिमम एरिया, ठीक है, यहाँ पे लिखना हूँ अपर बाउंड ऑफ एरिया। अगर चाहिए लोअर बाउंड ऑफ एरिया, तो लेंथ और ब्रेड्थ हमें जो लेने हैं दोनों का क्या लेना है, लोअर बाउंड, ठीक है। तो लेंथ का लोअर बाउंड क्या होगा 7.5,
और ब्रेड्थ का होगा 5.5। ये हमने कर लिया अपर मैक्सिमम और मिनिमम एरिया। अब आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट है अपर बाउंड ऑफ पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो रेक्टेंगल की कितनी साइड्स हैं अगर हम ऊपर देखें? इट इज 4 साइड्स। तो चारों साइड्स को हमने करना है प्लस। ठीक है, ओके। तो अगर हमें अपर बाउंड चाहिए तो ये लेंथ लेंथ ब्रेड्थ ब्रेड्थ चारों प्लस होते हैं ना पेरीमीटर में, तो चारों का ऑब्वियसली हमें लेना पड़ेगा अपर बाउंड। तो हमारा जो है अपर बाउंड मैक्सिमम होगा, दैट इज 8.5 8.5 प्लस 6.5 एंड 6.5। इसी तरह अगर चाहिए लोअर बाउंड ऑफ पेरीमीटर तो उसमें अगेन ये सेम चीज़ें होंगी, लेकिन क्या लेंगे हम? मिनिमम लेंगे। ये भी 7.5, ये भी 7.5, ये 5.5 और ये 5.5। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। अब इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं थोड़े से ट्रिकी होके। ठीक है, एक होता है डिवीजन का क्वेश्चन, एक होता है मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन। Let's suppose I am starting with the same rectangle. I have a question that a rectangle has length 20 centimeter, correct to 5 centimeter, and area 160 centimeter square, correct to 10 centimeter square। ठीक है, find minimum possible breadth और find maximum possible breadth। ठीक है, अब आप डेटा लिखेंगे, आपको कौन सी गिवन है? डेटा में आपको गिवन है सबसे पहले लेंथ। ठीक है, लेंथ है 20 सेंटीमीटर और उसकी लिमिट क्या गिवन है हमें? करेक्ट टू 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं? हमेशा लिमिट को डिवाइड बाय 2 करते हैं, मतलब 0.5। अब अगर लेंथ का अपर बाउंड हुआ तो 0.58, अच्छा सॉरी 2.5। ठीक है, 0.5 नहीं 2.5 होगा, 5/2 होगा 2.5। तो अगर मुझे अपर बाउंड चाहिए तो 2.5 प्लस करूंगा, ये हो जाएगा 22.5 और लोअर बाउंड में हो जाएगा 17.5। दूसरी जो चीज़ हमें गिवन है वो गिवन है हमें एरिया। एरिया क्या है हमारे पास? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर और वो क्या है? करेक्ट टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी लिमिट 10 है तो 10 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्या आएगा? +-5। मतलब अगर इसका अपर बाउंड हुआ तो 165 होगा और लोअर बाउंड होगा 155। अब हमें फाइंड करना है इसकी ब्रेड्थ, तो उसके लिए हम लगाएंगे फार्मूला ऑफ एरिया। ये है ना, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब आपको क्या गिवन है? आपको एरिया भी गिवन है और आपको लेंथ भी गिवन है। क्या फाइंड करना है? ब्रेड्थ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है? सिंपल ब्रेड्थ के लिए क्या करेंगे? लेंथ हो जाएगी डिवाइड में, तो ब्रेड्थ इज एरिया अपॉन लेंथ। अब आता है आपसे मेरा एक क्वेश्चन कि भाई एरिया में मेरे पास अब 4 ऑप्शन कितने 2 ऑप्शन है। एरिया वैसे इसकी है कितनी? 160 और इसकी लेंथ है 20। अब मेरा आंसर मुझे चाहिए क्या? मैक्सिमम। पहले मैं मैक्सिमम कर रहा हूँ। मैं एरिया का अपर बाउंड लूँ या लोअर बाउंड, और लेंथ का अपर बाउंड लूँ या लोअर बाउंड, के मेरा आंसर सबसे ज्यादा आए। ठीक है, एरिया का अपर बाउंड, एरिया का एरिया और का जी बिल्कुल सही है, लेंथ का लोअर बाउंड। बिल्कुल। एरिया होनी चाहिए, ऊपर वाला वैल्यू होना चाहिए बड़ा और नीचे वाला वैल्यू होना चाहिए स्मॉलर। तो ऊपर हम लेंगे 165 और नीचे लेंगे 50, कितना है? 20 है ना, तो 17.5।
5। वेरी गुड। इससे आपको क्या मिल गया? ब्रेड्थ का अपर बाउंड। ठीक है, अब आप आ जाएं, नेक्स्ट है मेरे पास इसका लोअर बाउंड ब्रेड्थ का। ठीक है, उसमें मैं क्या लूंगा? ऊपर मुझे मिनिमम आंसर चाहिए। ठीक है, मुझे ब्रेड्थ का लोअर बाउंड चाहिए। तो ऊपर लेंथ का जी जी, अपर बाउंड लेंथ और का एरिया अपर बाउंड सही है, बिल्कुल सही है। नीचे वाला नंबर बड़ा और ऊपर वाला नंबर अपर बाउंड नहीं, लोअर स्मॉल। बाउंड ठीक है, सॉरी ऊपर वाला नंबर स्मॉल और नीचे वाला नंबर अगर बड़ा होगा तो आंसर कम आएगा। ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर से छोटा नंबर डिवाइड होगा, ये हमने किया है ना, बड़े नंबर से छोटा नंबर डिवाइड किया तो आंसर बड़ा आएगा, और अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर डिवाइड करेंगे तो आंसर कम आएगा। तो जब भी मिनिमम चाहिए तो ऊपर वाला नंबर छोटा होना चाहिए, दैट इज 155। ठीक है, और नीचे वाला नंबर आपका होना चाहिए बड़ा, दैट विल बी 22.5। तो इस तरह आपका आंसर जो है वो आएगा। अच्छा, पहले तो आते हैं बेसिक क्वेश्चन, उसके बाद अगर ट्रिकी क्वेश्चन आए तो वो इस तरह के होंगे। फिर इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझ लें, ये तो था डिवीजन का। ठीक है, अब आते हैं, इसमें एक क्वेश्चन आता है डिफरेंस का। अगर मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कि एक अक्षरा की एज है, ठीक है, 14 years, ओके, करेक्ट 2 year, ठीक है, और प्रिंसी की एज है 12 year, करेक्ट 3 year। ठीक है, या इसको मैं इसको भी 2 year कर देता हूं, चले। अब मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ अक्षरा एंड प्रिंसी। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड मिनिमम डिफरेंस बिटवीन एजेस ऑफ अक्षरा एंड प्रिंसी। मतलब मुझे अक्षरा और प्रिंसी की एज का लेना है डिफरेंस। ठीक है, अब वो जो डिफरेंस है वो मुझे मैक्सिमम भी फाइंड करना है और वो डिफरेंस मुझे मिनिमम भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई इनके एजेस की अगर मैं लिमिट बनाऊं, ऊपर 14 ईयर है और लिमिट है 2 ईयर, तो क्या करेंगे, 2 को डिवाइड बाय 2 मतलब +-1। तो अक्षरा की जो एज है मेरे पास वो +-1 कितनी थी, 14। अब वो या तो होगी 15 या तो होगी 13। ठीक है, और प्रिंसी की एज थी 12, वो भी करेक्ट 2 ईयर, उसकी भी लिमिट होगी 1। तो 12 में 1 ऐड करेंगे, या तो वो हो जाएगी 13 या तो वो हो जाएगी 11। अब बताएं, अगर मेरा डिफरेंस मुझे ज्यादा चाहिए तो बताएं मैं अक्षरा की एज का क्या लूं और प्रिंसी की एज का क्या लूं, यहाँ पे कि मेरा डिफरेंस ज्यादा आए, मतलब आंसर बड़ा आए। अक्षरा के एज का अपर बाउंड और प्रिंसी का एज का लोअर बाउंड बिल्कुल सही, एग्जैक्टली इसका अपर बाउंड लेंगे हम, ठीक है, और इसका लेंगे लोअर बाउंड, तभी हमारा डिफरेंस जो है वो सबसे ज्यादा आएगा, इट विल बी 4। ठीक है, और अगर मुझे चाहिए इसका मिनिमम डिफरेंस, अगर मुझे चाहिए इसका मिनिमम डिफरेंस तो मैं क्या करूंगा, अक्षरा की एज, प्रिंसी के एज जी जी, अपर बाउंड और अक्षरा के एज का इसका लोअर अपर बाउंड बाउंड और ये लोअर, तो ये होगी 13 और कितना है, इसकी 13 होगी और ये भी होगा 13, तो डिफरेंस आ गया 0। ठीक है, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। उसमें ट्रिकी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं जहां पे आपको माइंड यूज करना है कि कौन से नंबर पे मेरा आंसर। पहले तो कॉन्सेप्ट होगा कि भाई लिमिट कैसे निकालते हैं, वो मैंने सिखा दिया, डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब आते हैं इसका एक तीसरा थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, वो हम देख लें, फिर हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। ठीक है, उसके बाद इसमें जो दूसरा चीज आती है दैट इज
चले मैं लिख लेता हूँ। एक लेंथ है दैट इज 80 मीटर करेक्ट टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, फाइंड अपर बाउंड और लोअर बाउंड। ठीक है, अब ये जो लिमिट है उसका यूनिट दूसरा है और इसका यूनिट दूसरा है, तो इसका आपने ध्यान रखना है। ऐसे ना हो कि 20 को डिवाइड बाय 2 करके 10 प्लस माइनस कर दें, नो, पहले इनका यूनिट सेम करना है। तो कोशिश ये किया करें कि आप इसको अगर आप सेंटीमीटर में कर सकते हैं ना, तो इसको सेंटीमीटर में करें। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में नहीं लिखा गया। अगर क्वेश्चन कहे गिव आंसर इन मीटर, मतलब इसको भी हम फिर मीटर में करेंगे। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में करूं, मीटर टू सेंटीमीटर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8000 सेंटीमीटर, और इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, 20/2, मतलब प्लस माइनस 10। तो अपर बाउंड हो जाएगा 8010 और लोअर बाउंड हो जाएगा 7990, ऐसे ही है। ठीक है, ओके, दिस वाज द लास्ट थिंग। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चंस पे। Let me share the worksheet with you first. ओके, तो हम आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, Sam and Tom ran 60 meter. Sam took 9.4 seconds correct to nearest tenth of a second. ठीक है, और Tom took 8 seconds correct to the nearest second. ठीक है, इसने लिया है नियरेस्ट सेकंड और उसने लिया है 10th ऑफ सेकंड। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। अगर मैं इसकी लिमिट लिखूं, 10th ऑफ सेकंड मतलब 0.1, 10th का मतलब होता है 1/10, उसको अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो 0.1 होगा, और 0.1 को जब भी आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.005 से। ठीक है, और यह है नियरेस्ट 1 सेकंड मतलब 1। ठीक है, तो 1/2। ठीक है, ओके, राइट द अपर बाउंड ऑफ द टाइम टेकन बाय सेम, सेम का अपर बाउंड। फिर है कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन टाइम टेकन बाय सेम एंड टॉम। तो सेम और टॉम का टाइम हम क्या करेंगे, माइनस उसका ग्रेटेस्ट डिफरेंस चाहिए। तो अब मुझे बताएं, ग्रेटेस्ट डिफरेंस के लिए सेम के टाइम से टॉम का टाइम माइनस करना है, उसमें किसका अपर बाउंड हो और किसका लोअर बाउंड हो। सेम का अपर बाउंड और टॉम का लोअर बाउंड। बिल्कुल सही है। ठीक है, वेरी गुड, समझ आ गया। अब इसको अटेम्प्ट कीजिएगा आप। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रग इज गिवन 0.9 मीटर, करेक्ट टू द नियरेस्ट 10 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो अब यू हैव टू ऑप्शन, या तो 0.9 मीटर को आप सेंटीमीटर में करें। इसने कहीं भी ये नहीं लिखा, अच्छा इसने लिखा है राइट अपर बाउंड इन मीटर्स, मतलब आपको क्या करना है, सेंटीमीटर को करना है मीटर में। ठीक है, तो ये जो है इसकी लिमिट है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हम डिवाइड बाय क्या करते हैं, 100। तो ये 2 डिजिट पीछे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर। ये हो गई इसकी लिमिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0.1 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो प्लस माइनस 0.05। अब ये 0.9 है, इसमें या तो 0.05 ऐड करेंगे, जब 0.05 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 0.95 या 0.85। ठीक है, तो इस तरह आप इसमें अपर बाउंड और लोअर बाउंड निकालेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड लोअर बाउंड इन मीटर्स द पेरीमीटर ऑफ द रग। ठीक है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, और ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। अब आए यहाँ पर नंबर 8 क्वेश्चन है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस। अगेन ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन है,
उसमें लेंथ और विड्थ गिवन है, आपको अपर बाउंड चाहिए लेंथ का, और लीस्ट पेरीमीटर मतलब चारों साइड आपने लीस्ट लेनी है। इन अ रेस एन एथलीट रन 1600 मीटर at an average speed of 6 meter. The distance given is correct to the nearest 100 meter and speed correct to the nearest meter per second. Complete the two statements in the answer space. अच्छा एक मिनट, ये शायद ए पार्ट इसका इसमें है नहीं, इसको छोड़ दें आप, इसका पार्ट नहीं लिखा हुआ। हम आते हैं बी पार्ट पे, ठीक है। अब बी पार्ट का कॉन्सेप्ट जो है ना वो अगेन डिवाइड वाला हो जाएगा। सबसे पहले है इसका स्पीड, ठीक है। अच्छा ये 1600 जो है दैट इज डिस्टेंस, ठीक है, 1600 है डिस्टेंस। तो पहली चीज हमें गिवन है डिस्टेंस जो कि है 1600 मीटर, और उसकी लिमिट क्या है, द डिस्टेंस इज करेक्ट टू क्या है नियरेस्ट 100 मीटर। तो डिस्टेंस की जो लिमिट है वो क्या है 100, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, प्लस माइनस ये होगा 50, मतलब या तो 1650 या तो 1550। और दूसरी जो चीज है हमारे पास वो है स्पीड। स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, और उसकी जो लिमिट हमें गिवन है इसने क्या की है पर टू द नियरेस्ट मीटर पर सेकेंड, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड मतलब 1, ठीक है। तो इसकी लिमिट है 1 मतलब अपॉन 2, सो प्लस माइनस 0.5। और हमें फाइंड क्या करना है, टाइम, ग्रेटेस्ट टाइम। तो टाइम हमें फाइंड करना है। तो भाई कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ पर, Speed is proportional to distance upon time. और हमें टाइम चाहिए तो टाइम आ जाएगा इधर, और स्पीड हो जाएगी डिवाइड। अब मुझे बताएं हमें टाइम चाहिए मैक्सिमम, तो डिस्टेंस का कौन सा बाउंड लें और स्पीड का कौन सा बाउंड लें। बिल्कुल, डिस्टेंस का अपर बाउंड और स्पीड का हम लोअर बाउंड लेंगे, वो यहां से हम निकालेंगे, उसको पुट करेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। नंबर 10 जो है वो रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, उसमें अगेन वही चीजें हैं। नंबर बी, इसका बी पार्ट भी रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। 11 जो है उसमें भी कुछ नंबर्स हैं और उनकी ये वैल्यूज गिवन है, लिमिट गिवन है। फाइंड द लोअर बाउंड ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ अ डेस्क एंड 4 चेयर। अ डेस्क और 4 चेयर, इनकी प्राइस जो है हमें लेनी है, ठीक है। उसका लोअर बाउंड मतलब पांचों चीजें का लोअर बाउंड लेंगे, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं दे आर ऑलमोस्ट सेम, मतलब बस इसी वर्कशीट को करें, ये जो मैंने ओपन की है इसके साथ एक और भेजिए, उसको छोड़ दें, उसके क्वेश्चन प्रॉपरली लिखे नहीं हुए, हो सकता है आपको समझ में भी ना आए, ठीक है। इसमें मैंने नंबर वाइज लिखा हुआ है ना, इजी करके। दूसरी ये है बहरहाल इस पे जिसपे नंबरिंग लगी हुई है ना वो बाकी दूसरी को छोड़ दें। और एक पीडीएफ में है वो पास पेपर के क्वेश्चन उसमें स्पेस के साथ है, वो आप चाहें तो प्रिंट करके उसको सॉल्व करें, दिस वन, ठीक है। इसके बाकी क्वेश्चन है तकरीबन 13 तक हैं, ये सब पास पेपर्स के हैं, इनको आप अटेम्प्ट करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो आई हैव टू गो समवेयर, सो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ये सब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें एंड लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।